गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। पिछले वीडियो में हमने देखा कि निशा अपनी पढ़ाई पर कितना ध्यान देती है। निशा वो तीसरी लड़की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ उसे पढ़ने का अवसर देती है या बहस आगे बढ़ता है। तो चलिए मैं फिर से अनुच्छेद पढ़ती हूँ। इसके लिए आप अपना पेज 12 यानी 12 निकालें। देखिए पेज 12 लिखा है, ठीक है, यहाँ लिखा है पेज 12 निकाल, ठीक है। मैं पहले पढ़ती हूँ, फिर उसके शब्दार्थ बताऊंगी, इसके बाद समझाऊंगी। अरे पढ़ना क्या लगा रखा है, पढ़ना क्या लगा रखा है, मैंने क्या बार बार बोलती है मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ऐसा क्या बोलती है। कौन सी अफसर बनना है तुझे, चूल्हा चौका और घर संवारना, यही काम है लड़कियों का। देखिए लड़कियों के लिए लोग क्या, वही लड़कियां जो कभी लड़की थी आज माँ बन गई है, कल सास बनेंगी, यही लोग सब सोचते रहते हैं कि लड़कियां तुच्छ होती है। बोलती है क्या पढ़ना लगा रखी, तुझे अफसर बनना है क्या, किसी के घर जाके चूल्हा चौका करना है या फिर उनका घर संवारना है, सजाना है, यही लड़कियों का काम होता है। जा पहले कमरा साफ कर। माँ अगले शुक्रवार को हमारे स्कूल की लड़कियां एनसीसी कैंप पर मनाली जा रही हैं, मैं भी जाऊंगी। आप पर्ची पर दस्तखत कर दो। पर्ची पर दस्तखत कर दो माने, पर्ची माने हम लोग देते हैं ना आपको कि परमिशन लेके आओ अपने पेरेंट्स से, आपको डांस करना है, कहीं जाना है तो वो देते हैं। उसी तरह से उसने कहा पर्ची पे दस्तखत कर दो। बाबूजी को कहूंगी तो वे ना करेंगे। निशा ने कहा 8 दिन के लिए बाहर जाएगी, दिमाग तो नहीं खराब हुआ तेरा, कहाँ से आएंगे इतने पैसे, स्कूल क्या जाती है, खर्चा करवाती रहती है। ये बात माँ ने कह दिया। क्या खर्चा है मेरा माँ, स्कूल में फीस नहीं लगती मेरी, किताबें भी पुरानी मांग कर लाती हूँ बड़ी लड़कियों से, और कैंप के लिए भी खर्चा कहाँ मांग रही हूँ, इजाज़त ही तो मांग रही हूँ। निशा तपाक से बोली। ठीक है, नहीं मिलेगी, कोई ज़रूरत नहीं है कैंप में जाने की, क्या मैंने कह दिया सो कह दिया। माँ दृढ़ स्वर में बोली कि अब मैं बोल दी हूँ कि नहीं जाना है, मैंने नहीं जाना है, समझी। इस तरह से माँ बोल दी। तो पर क्यों हर बात के लिए मुझे ही मना करती हो, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ, आप भी तो लड़की थी कभी, क्या आपके माता पिताजी ने आपको हर बात के लिए मना किया था, निशा ने पूछा। और नहीं तो क्या, अगर मुझे पढ़ने देते तो। देखो एक छोटी सी अफसोस उस माँ को रह गया है कि मेरे माँ पिताजी नहीं पढ़ने दिए, इसलिए मैं नहीं पढ़ी। तो जब आपको ये अफसोस है तो आप अपने आने वाले बच्चे को क्यों मना कर रहे हैं, आप उसको पढ़ाइए। लेकिन नहीं, बदले की भाव है और फिर भी आप मुझे मना कर रही हैं, आपको तो मुझे बढ़ावा देना चाहिए था। बस बहुत हो चुका, मुझे सीख मत दे, ऐसे ही तो होता आ रहा है। मैं अकेली थी फिर भी क्यों चिल्ला रही है रे निशा, चल खाना लगा, बहुत बोलती है तू, कम्मो निम्मो तो चुपचाप काम करती है, पर तू है कि बहस के बिना काम ही नहीं करती। लगता है तेरा स्कूल बंद करवाना पड़ेगा। बाबूजी बरस पड़े, यानी बाबूजी गुस्से में बोले, जो तो मुंह में आ गया बोल दिए। अब निशा को, लड़कियों को कोई भी छोटा बात अगर उनका पिता कह दे तो उनके दिल पे लग जाता है। तो निशा को भी ये बात चुभ गई। उसने गुस्से में कहा कभी नहीं छोड़ूंगी स्कूल, समझ क्या रखा है। कहते हैं निशा बाहर के कमरे में आ गई। ये इतना कह के मैं स्कूल नहीं छोड़ने वाली, कुछ भी हो जाए देखना। जल्दी कमरा संवार कर पढ़ने बैठी, गुस्से में से भरी बिना खाना खाए स्कूल पहुंच गई। चुपचाप अपने सीट पर जाकर बैठ गई। क्या हुआ निशा, चुप क्यों है, चेहरा भी उदास है, उषा ने पास आकर पूछा। उषा उसकी एक फ्रेंड है जो उससे पूछी। वही हमेशा का किस्सा, कहते हैं मत जाओ, कुछ नहीं करो, बस कोल्हू के बैल के तरह चुपचाप काम करते जाओ, तंग आ चुकी हूँ मैं उषा। निशा क्या हुआ तुम्हें, तो मैं बड़ी हिम्मत वाली लड़की मानती हूँ, पर तुम तो हमारे एनसीसी ग्रुप की जिम्मेदारी हो है, तुम्हें तो सुबह से ढूंढ रही थी मैं। इस साल हमें एनसीसी कैंप जीतना है और तुम सबके भरोसे हम जरूर जीतेंगे।
मैडम मैं नहीं जा पाऊंगी, निशा ने कहा। क्यों, क्या हुआ, क्यों नहीं जा पाएगी? अब इतने ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर से हमें करीब 5 क्या मिले हैं, शब्दार्थ। तो देखिए एक जगह आया है दस्तखत यानी हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, इजाजत यानी अनुमति, तपाक से तुरंत ही, बरस पड़े, क्रोध में, भला बुरा कहना। उनके पिताजी कह दिए ना भला बुरा। कोल्हू का बैल दिन भर काम करने वाला, यानी घर वाले सोचते हैं कि दिन भर तू काम ही कर, ठीक है। तो इसमें से आप ऐसा कोई भी कठिन शब्द छोड़ के, ऐसे कोई जगह जो नहीं है कि नहीं समझ में आएगी, फिर भी मैंने समझाया इसको। अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनिए और या फिर मन में सोचिए कि टीचर जो ये क्वेश्चन पूछ रहे उसका आंसर क्या होगा। पहला है, निशा ने ऐसा क्यों कहा कि घर के काम स्कूल से लौट कर लूंगी? क्यों कहा? निशा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि घर का काम स्कूल से, इसलिए कहा कि घर का काम स्कूल से लौट कर लूंगी क्योंकि वह समय से स्कूल पहुंचना चाहती थी। माँ के दिए सारे काम करते करते तो टाइम बीत जाते, ठीक है। निशा स्कूल में मैडम के सामने क्यों रो पड़ी? निशा स्कूल में मैडम के सामने इसलिए रो पड़ी क्योंकि माँ ने उसे एनसीसी कैंप में जाने से मना कर दिया। निशा ने माँ से क्यों कहा कि उसके स्कूल जाने से कोई खर्चा नहीं होता? निशा ने माँ से यह इसलिए कहा कि उसके स्कूल जाने में कोई खर्चा नहीं होता क्योंकि स्कूल में उसकी फीस नहीं लगती थी और वह किताब भी स्कूल की बड़ी लड़कियों यानी दीदी लोग से मांग कर पढ़ती थी। और बाबूजी बरसकर निशा से क्या बोले? बाबूजी बरसकर निशा से बोले, लगता है तेरा स्कूल बंद करवाना पड़ेगा, तू बिना बहस के काम ही नहीं करती है, ये धमकी दिए। निशा को अपने माता पिता की किस बात पर गुस्सा आ गया? निशा को अपने माता पिता का उसका स्कूल जाना बंद करवाने की बात पर गुस्सा आ गया, ठीक है। तो ये 5 शब्दार्थ और ये 5 क्वेश्चन आंसर आप CW कॉपी में पहला वाला पार्ट का जो लिखे हो उसी के नीचे लिख देना। तब तक के लिए दूसरे वीडियो तक के लिए आप प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।